नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जिन मित्रों के पास में संस्कृत है, तो संस्कृत के मित्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती। हाँ मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, संस्कृत की वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। आखिरकार नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं तो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। और उसके लिए जैसे आपको पता है कि कोई भी शिक्षक भर्ती निकलती है और आपकी लैंग्वेज अगर संस्कृत है या हिंदी है, तो सबसे पहले आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है, नोट्स अपने कंप्लीट करने हैं, जिससे मित्रों जब भी नोटिफिकेशन जारी हो तो आपको तैयारी करने में अधिक परेशानी न हो। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि निरंतरता का होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारे मित्र इंतज़ार कर रहे हैं जिन्होंने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है कि परीक्षा की डेट कब तक आएगी, तो उन्होंने इसे लेकर के अपनी तैयारी को कम कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए निरंतरता का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाए हैं और आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए परीक्षा के दौरान निरंतरता का होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत की तैयारी के लिए जैसे कि आपका साहित्य है, साहित्य से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे टीजीटी पीजीटी की या एलटी ग्रेड की। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका संस्कृत का जितना भी कंटेंट है उसे आप एक नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे परीक्षा के दौरान आपको आसानी से याद हो जाए और आप एक ही बार में अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। क्योंकि सिलेक्शन को लेने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, उसके लिए आपको तैयारी मस्त करनी होगी। जिस समय आप सोए हुए होते हैं उस समय पर कोई बेहतरीन तैयारी किए होता है, इसलिए आप लोगों को तैयारी तो करनी ही होगी। अब बात करेंगे कि आखिरकार संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो हाँ फ्रेंड्स देखिए, संस्कृत विद्यालयों में सबसे पहले जो संस्कृत विद्यालय हैं उनमें कोई भी अभी तक वैकेंसी नहीं निकली है। इसे लेकर के मुख्यमंत्री जी ने ये निकाला है कि संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन का जितना इंतज़ार कर रहे हो उससे अधिक आप तैयारी पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि सीएम ने वाराणसी से किया छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ। तो हम बात करेंगे संस्कृत विद्यालयों की, तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा की है कि संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों, यानी कि जो संस्कृत के रिक्त पद हैं उसमें संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय में जितने भी रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन संस्थानों पर अब तक शिक्षक नहीं हैं वहां मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उनके अनुभव को वरीयता दी जाएगी। तो मानदेय पर भी शिक्षक और शिक्षिका रखे जाएंगे। इसलिए मित्रों, आप लोग न्यूज़पेपर देखते रहिए, जितने भी संस्कृत के मित्र हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बात है हमारी संस्कृत की। मुख्यमंत्री ने संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। योगी ने मंच से 12 संस्कृत छात्रों को डेमो चेक देकर प्रदेश के 69,195 संस्कृत विद्यार्थियों को 5,86,00,000 की छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जिन्होंने संस्कृत ले रखी है, कोई भी वैकेंसी नहीं है लेकिन इस पर मुद्दा उठाया गया है, तो मुख्यमंत्री ने गुरुकुल पद्धति के आवासीय संस्कृत विद्यालयों को पुनर्स्थापित करने का भी संकल्प लिया और बोले, गुरुकुल की तरह छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास व भोजन की व्यवस्था करने वाले संस्थानों को सरकार मान्यता देकर अनुदान देगी। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी आपको संस्कृत की जितनी भी वैकेंसी है उन पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि
ये दिया लखनऊ कलेक्ट्रेट में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत स्कूल और महाविद्यालयों को 21 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री ने वाराणसी से संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की और संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती होगी, ये बात कहा है आदित्य योगीनाथ जी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा की है कि संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती होगी। तो भैया बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती निकलेगी, इसलिए आप लोग संस्कृत का जितना भी कंटेंट है, ज़्यादातर साहित्य से क्वेश्चन आते हैं, आपके रामायण है, महाभारत है, तो इन सभी जो भी आपका कंटेंट है उसे आप एक नोटबुक में लिखिए और जितना हो रिवीजन कीजिए, जिससे जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्राप्त हो सके। और जब वैकेंसी निकलती है तो समय अधिक नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं हमारे जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, इस कारण भी कुछ अभ्यर्थी रह जाते हैं। इसलिए आप लोग अपनी परीक्षा की निरंतरता में अपनी तैयारी का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो इस वीडियो को शेयर करना। टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।